आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने देही इलाकों के लोगों को बावकार जिंदगी फराहम करने की अपनी हुकूमत की तरजीह को दोहराया है। वजीर आजम ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का इफ्तिताह किया। भारत की देही गुर्बत में गुज़िश्ता सहमाही के दौरान 4.86% की कमी आई है। देही गुर्बत की शरह साल 2011-12 की इसी सहमाही में 25.7% थी। गुरु गोविंद सिंह का 358वां यौम पैदाइश प्रकाश उत्सव पटना में शुरू हो गया है। शिमाली भारत में शदीद सर्द लहर और कोहरे की वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। हॉकी इंडिया लीग में आज शाम राउरकेला में श्रची राड़ बंगाल टाइगर्स का मुकाबला दिल्ली एसजी पाइपर्स से, जबकि हैदराबाद तूफान्स का मुकाबला टीम गोनासिका से होगा। और सिडनी में बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 141 रन बना लिए हैं। इस तरह भारत को ऑस्ट्रेलिया पर 145 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भारत के देहातों को तरक्की और मौके के दरख्शां मराकज में तब्दील करने की हुकूमत के विजन पर जोर दिया। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि 2014 से हुकूमत मुसलसल देही भारत की खिदमत कर रही है, जिसके तहत देहातों के लोगों को बावकार जिंदगी मुहैया कराने पर तरजीह दी जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सरकार ने हर गांव में बुनियादी सहूलतों को यकीनी बनाने के लिए मुहिम शुरू की है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का इफ्तिताह करने के बाद वजीर आजम ने ये बात कही। ये महोत्सव 4 से 9 जनवरी तक जारी रहेगा। इस महोत्सव का मौजू विकसित भारत 2047 के लिए एक लचकदार देही भारत की तश्कील है। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार के इरादे, पॉलिसियां और फैसले देही भारत को एक नई तवानाई के साथ भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 1 साल के लिए 2025-26 तक तौसी करने को मंजूरी दी है। जनाब मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि देही लोगों को खुद मुख्तार बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत अब तक किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की माली मदद दी गई है। उन्होंने बताया कि पिछली दहाई में ज़रई कर्जों को बढ़ाकर 6.5 गुना कर दिया गया है और मुतादिद फसलों पर एमएसपी बढ़ाई जा रही है। हमारा मकसद है कि गांव के लोगों को गांव में ही ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिले, खेती भी कर पाए, रोजगार स्वरोजगार के नए मौके भी बने। इसी सोच के साथ पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। जनाब मोदी ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना और जल जीवन मिशन जैसे सरकार के प्रोग्रामों का मकसद देही इलाकों की तरक्की और वहां फायदा पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि लाखों गांव के घरों में साफ पीने का पानी पहुंच रहा है। आज 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए लोगों को बेहतर तिब्बी खिदमात मुहैया कराई जा रही हैं। वजीर आजम ने इस बात पर रोशनी डाली कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी हुकूमत ने मुल्क के बेहतरीन डॉक्टरों और अस्पतालों को देहातों से जोड़ दिया है और टेली मेडिसिन के फायदे वहां पहुंचाए जा रहे हैं। साथियों, आज 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर विकल्प मिल रहे हैं। हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से देश के बेस्ट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को भी गांवों से जोड़ा है, टेलीमेडिसिन का लाभ लिया है। ग्रामीण इलाकों में करोड़ों लोग ई संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन का लाभ उठा चुके हैं।
मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और खजाने के वजीर मुमलिकत पंकज चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में गरीबों, किसानों, नौजवानों और खवातीन को इक्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाने और उनके फलाह के लिए कई स्कीमें नाफिज की जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके डायरेक्शन को लेकर के हम ग्रामीण क्षेत्र उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। आप 4 वर्ग बोल रहे हैं, गरीब, युवा, किसान और नारी। उनके आर्थिक प्रगति के लिए आपने बहुत काम कर रहे हैं। इस महोत्सव में दरख्शां कारकर्दगी और नुमाइश के जरिए भारत के मालामाल सकाफती विरसे की नुमाइश की जाएगी। महोत्सव में खास तवज्जो इस बात पर दी जाएगी कि कारोबार के जरिए देही खवातीन को बाइख्तियार बनाया जाए। ये महोत्सव सरकारी एहलकारों, देही कारोबारियों, दस्तकारों और मुख्तलिफ सेक्टरों के मुताल्लिका फरीकों को यकजा करेगा ताकि इश्तराक पर मबनी और इज्तिमाई अक्सर देही तब्दीली के लिए एक खाका वज़ा किया जा सके। इस प्रोग्राम का मकसद खुसूसी तौर पर शिमाल मशरिकी भारत पर तवज्जो मरकूज किए जाने के साथ देही आबादी के दरमियान इक्तिसादी इस्तेहकाम, माली सिक्योरिटी को फरोग देना है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत की देही गुर्बत में माली साल 2011-12 में 25.7% के मुकाबले माली साल 2023-24 में 4.86% की कमी आई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से तसर्रुफ के इखराजात के एक सर्वे के मुताबिक पिछले 12 सालों में शहरी गुर्बत में 13.7% से 4.09% तक की कमी आई है। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह के 358वें यौम पैदाइश के 3 रोजा तकरीबात प्रकाश उत्सव आज सुबह बिहार के पटना शहर में तख्त श्री हरिमंदिर साहब में शुरू हुई। ये जगह खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह साहब के बानी की जाय पैदाइश है। ये तकरीबात आज सुबह तख्त श्री हरिमंदिर साहब से एक बड़ी प्रभात फेरी या सुबह का जुलूस बरामद हुआ जो गुरु का बाग और पटना साहब स्टेशन और पटना के दीगर मकामात से गुजरता हुआ तख्त साहब में इख्तिताम पजीर हुआ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज साबिक वजीर खारजा आजहानी सुषमा स्वराज की अहम खिदमात को याद करते हुए कहा कि वो पार्टी के अहम लीडरों में से एक थी। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में सुषमा भवन और वेटरनरी सेंटर में न्यू वर्किंग विमेन्स हॉस्टल के ब्लॉक के एक इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब करते हुए कही। शिमाली भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में सख्त सर्दी और घने कोहरे के सबब मामूल की जिंदगी में रखना पड़ा है। आज सुबह सवेरे से खित्ते में कोहरे की घनी परत छाई हुई है जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ही कम दिखाई दे रहा है और परवाजों और ट्रेनों के आने जाने में रखना पड़ा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सड़क ट्रैफिक बहुत ही सुस्त रफ्तार से चल रहा था क्योंकि सड़क पर चलने वाले घने कोहरे में रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली एनसीआर में हवा का मेयार बहुत खराब जुमरे में पहुंच गया है। आज सुबह 7 बजे हवा का मेयार आशारिया यानी AQI मयारी आशारिया यानी AQI 358 पर था। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक शहर के कुछ इलाकों में AQI शदीद खराब यानी 400 के निशान को पार कर गया था। बिहार में रियासत के कई इलाकों में शदीद सर्दी की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। हॉकी इंडिया लीग में आज शाम 6 बजे सची राड बंगाल टाइगर्स का मुकाबला दिल्ली SG पाइपर्स से, जबकि रात 8:15 बजे हैदराबाद तूफान्स का मुकाबला टीम गोनसिका से होगा। ये दोनों मैच राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले जाएंगे। क्रिकेट में सिडनी में जारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 141 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत 145 रन से आगे था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने देही इलाकों के लोगों को बावकार जिंदगी फराहम करने की अपनी हुकूमत की तरजीह को दोहराया है। वजीर आजम ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का इफ्तिताह किया। भारत की देही गुर्बत में गुज़िश्ता सहमाही के दौरान 4.8% की कमी आई है। देही गुर्बत में शरह साल 2011-12 की इसी सहमाही में 25.7% थी। गुरु गोविंद सिंह का 358वां यौम पैदाइश प्रकाश उत्सव पटना में शुरू हो गया है। शिमाली भारत में शदीद सर्द लहर और कोहरे की वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।